नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी बीच दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली राजेश पुनेम मारा गया। पुलिस ने मौके से SLR, इंसास राइफल, पिस्टल समेत बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की है। इसकी पुष्टि SP गौरव रॉय ने की है। इसके अलावा नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि माओवादियों का ब्रेन कहे जाने वाले गणपति को नेपाल से गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। तो SP गौरव राय ने पुष्टि की है, अंत की ओर लाल आतंक है। नक्सलियों को एक बड़ा झटका मिला है। माओवादी नेता गणपति नेपाल से गिरफ्तार हुए हैं। वहीं लोगों की गिरफ्तारी ये दर्शा रही है कि अंत की ओर लाल आतंक है। 31 मार्च 2026 के खात्मे का दृश्य देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुआ है। 5 लाख का इनामी राजेश पुनेम ढेर हो चुका है। SLR, इंसास, पिस्टल समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। SP गौरव रॉय ने ये पुष्टि की है। इसके साथ ही नक्सलियों को एक बड़ा झटका मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए हैं। विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, जबकि पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप शुक्ला अब तेलंगाना के राज्यपाल होंगे। जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह RN रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया है, जबकि केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु का कार्यभार संभालेंगे। तो बिहार, बंगाल समेत 9 राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। 7 राज्यों के राज्यपाल दिल्ली, लद्दाख के LG बदले गए हैं। बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा। बिहार, बंगाल समेत 9 राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। शुजालपुर नगर पालिका के 100वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुवार को गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर के विकास के लिए कुल 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा मंत्रालय में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों से चर्चा कर योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। शुजालपुर नगर पालिका के 100वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर पालिका के नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके साथ ही शहर के विभिन्न मार्गों के निर्माण और सुधार कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने शुजालपुर कृषि उपज मंडी की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए इसकी तुलना उज्जैन मंडी से की। नगर पालिका ने 100 वर्ष की सेवा का एक गौरवशाली समय अर्जित किया है और ये केवल सरकारी फायदों में नहीं, शुजालपुर के प्रत्येक नागरिक की जन भागीदारी और विकासपरक सोच के आधार अटूट विश्वास की यात्रा की है। मैं अपने इस कार्यक्रम में यहीं से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर शासन की योजनाओं की प्रगति पर बात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर वर्चुअल बैठक की। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं पर विस्तार से मंथन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7 भोपाल।
वहीं शाजापुर के जिला अस्पताल में 2 माह पहले हुई मरीज की मौत मामले में परिजन ने जमकर हंगामा किया। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए परिजन ने जांच की मांग की। परिजन का आरोप है कि मरीज की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। परिजन के अनुसार जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर जेपी शर्मा के निजी क्लिनिक पर मृतक कमलेश यादव को टीबी होने की जानकारी दी गई, तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान 11 दिसंबर 25 को मरीज कमलेश की मौत हो गई। परिजन ने डॉक्टर की लापरवाही मानकर कलेक्टर और सीएमएचओ से शिकायत की थी। 2 माह बाद भी संबंधित कार्रवाई नहीं होने पर परिजन ने अस्पताल और सीएमएचओ कार्यालय में हंगामा कर दिया। मामले पर सीएमएचओ ने कहा मामले की जांच में डॉक्टर दोषी नहीं पाए गए। कमलेश यादव में टीबी का पेशेंट था, ऐसा पेपर्स में पता लगा हुआ है। उसके लिए मैंने एक टीम गठित की थी। उस टीम ने पूरी जांच की है। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सभी से जांच की। उसमें पता लगा है कि ऐसा कुछ नहीं था और उसकी डेथ का कारण कार्डियोपल्मोनरी फेलियर बताया गया है। डॉक्टर अरुण पाटीदार जी और जेपी शर्मा जी ये कुछ मिलकर मेरे भाई का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर जेपी शर्मा ने बोला कि इसकी टीबी की जांच कराएंगे अपन, तो डॉक्टर जेपी शर्मा द्वारा टीबी की जांच करी जाती है तो पहली जांच में एरर आ जाता है जिसमें कुछ भी नहीं आता। दूसरी जांच में डॉक्टर जेपी शर्मा ये बोलते हैं कि नेगेटिव है। तीसरी जांच में इसको सामान्य टीबी के लक्षण पाए जाते हैं। टीबी के लक्षण आजकल सामान्य से बात हो गई है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि सर्दी खांसी एक टीबी के लक्षण थोड़े बहुत रहते हैं सबको। तो अब जैसे कि हम सब आए तो मैडम ने बोला कि 1 घंटे में हमको कॉपी मिल जाएगी। ये भी बात ठीक है, चलो मिल जाएगी। इसका हम न्यायालय में जाएंगे, इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। यहाँ तक कि जेपी शर्मा की जो रिपोर्ट है एमबीबीएस की, वो रिपोर्ट भी चेक करी जाए। क्या डॉक्टर है कि भी नहीं, टीबी की गोली खिला दी मेरे भाई को, हंसते हट्टा खट्टा लड़का। और यहाँ तक कि इमरजेंसी वालों को भी कार्रवाई करी जाए कि ऊपर संभाला क्यों नहीं इनने। जब मरीज का भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया चलो ऊपर वीडियो दिखा रहा हूँ। इंदौर के चंदन नगर इलाके की दिग्विजय मल्टी में रहने वाले युवक ने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बीमारी से परेशान था, लेकिन परिजन ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से आहत होकर युवक ने आत्महत्या की है। परिजन के अनुसार युवक गर्मी ज्यादा होने की वजह से नीचे टहल रहा था, तभी हाउसिंग चौकीदार ने उसे टोका। उसी दौरान मौके पर पुलिस पहुंच गई। एक पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद युवक बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा और 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात 3 बजे की घटना है ये। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 5वीं मंजिल से युवक कूद गया। युवक बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार था। परिजन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस कर्मी पर थप्पड़ भी जड़े हैं। क्या हुआ? उसको अचानक से ना सांस की दिक्कत होती तो वो बाहर थोड़ा टहलने आ जाता है, तो रात के 12 बजे के बाद निकला टहलने। और वहाँ पर सोसाइटी में रूल नहीं है ऐसा कि वो बाहर निकले। तो गार्ड ने देखा और गार्ड ने उसको बोला कि तू जा, घर पे जा, भी रूल नहीं। तो इसने ऐसा बोला कि मैं घूम रहा हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर, ऐसा वैसा, इसके लिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो बोले जा, तो बोले उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो गार्ड को गुस्सा आया। तत्काल एफआरबी टीम की एफआरबी 42 मौके पर पहुंची और उसके द्वारा उस लड़के को समझाया गया, माता जी को भी समझाया गया। तो माता जी के द्वारा बताया गया था उसकी कि बच्चे का भी मानसिक रूप से बीमार है। उसका डॉक्टर अश्विनी जैन के यहाँ इलाज चल रहा है पिछले 2 सालों से और उसका इलाज चल रहा है। तो इस पर से उसको समझा बुझाकर और एफआरबी फिर वहां से रवाना हो गई थी, लेकिन उसके लगभग 45 मिनट बाद ही उसने 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस पर से फिर पुनः 4:07 पर एफआरबी पहुंची, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी डेथ हो गई। तो वहीं सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के गोरखापाली गांव में होली के दिन 2 पक्षों में विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। मारपीट में गांव का कोटवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाके के बिलासपुर रेफर किया गया। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं आईएनएस न्यूज की टीम ने गांव पहुंचकर विवाद का कारण जानने की कोशिश की। पूरे मामले में अवैध शराब की बिक्री की बात सामने आ रही है, जिसमें एक पक्ष ने शराब बेचने से मना किया तो दूसरे पक्ष ने जमकर मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि कोटवार ने घर में घुसकर आगजनी की, घटना को अंजाम दिया। हालांकि सरपंच सुधा पटेल ने बताया कि सुखदेव कुर्रे द्वारा शराब की बिक्री की जाती है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। होली के दिन कोटवार रथराम सिदार को फोन करके बुलाया गया।